विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम यूजीसी भी कहते हैं, यह आयोग देश में मौजूद शिक्षण संस्थानों को मान्यता देता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आई यूजीसी ने एनसीआरएफ यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की फाइनल रिपोर्ट को जारी किया है। साल 2022 में एनसीआरएफ की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट को तैयार किया गया था। अब इसकी फाइनल रिपोर्ट को भी जारी कर दिया गया है। इस फ्रेमवर्क को लाने का मकसद स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक की शिक्षा प्रणाली को एक एकीकृत क्रेडिट सिस्टम के अंदर लाना है। यहाँ क्रेडिट से क्या मतलब है ये भी जान लीजिए। दरअसल क्रेडिट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरीका है ये जानने का कि एक स्टूडेंट ने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया है या नहीं। इस क्रेडिट सिस्टम के अनुसार इसमें एकेडमिक ग्रेड, स्किल प्रोग्राम और रेलेवेंट एक्सपीरियंस के अनुसार क्रेडिट्स मिलने का प्रावधान है। चलिए अब इसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 18 पर SAMVAY का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट, जो कि स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज के लिए तैयार किया गया क्रेडिट फ्रेमवर्क है। इसके तहत तैयार किए गए क्रेडिट ब्रेकअप के मुताबिक थ्योरी के 15 घंटे एक क्रेडिट के बराबर होंगे, यानी कई लर्निंग सेशंस को मिलाकर 30 घंटे पूरे किए जाएंगे। इसमें सेल्फ लर्निंग भी शामिल है। इसके बाद बात आती है प्रैक्टिकल की, जिसका एक क्रेडिट 30 घंटे के बराबर होगा। इसी तरह तमाम कोर्सेज को पूरा करने के लिए अलग अलग क्रेडिट नंबर्स को हासिल करना होगा। 10 अप्रैल को जारी की गई फाइनल रिपोर्ट के अनुसार स्टूडेंट्स अब वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि के ज्ञान से क्रेडिट हासिल कर सकेंगे। दरअसल एनसीआरएफ में अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए क्रेडिट देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन के बीच तालमेल लाने की कोशिश की गई है। एनसीआरएफ की 99 पन्नों की रिपोर्ट में पेज नंबर 84 पर 18 प्रमुख विद्याओं और 64 कलाओं का जिक्र किया गया है। दरअसल पॉइंट नंबर 6 पर नजर डालें तो इसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा की 18 प्रमुख विद्याओं और 64 कलाओं, कला कौशल आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें 18 विद्याएं कौन सी हैं ये भी जान लीजिए। इसमें 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। इसके साथ ही उपवेद यानी आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प का ज्ञान रखने वालों को भी क्रेडिट दिए जाएंगे। इसके अलावा पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, वेदांग, ऑक्सिलरी साइंस, स्वर्ण विज्ञान, व्याकरण, ज्योतिष और धर्मशास्त्र को भी क्रेडिट प्रणाली के अंदर लाया गया है। बता दें कि गेम्स, स्पोर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, सोशल वर्क आदि को भी इसकी मदद से बढ़ावा दिया जाएगा। स्पोर्ट्स की बात करें तो इस फ्रेमवर्क के तहत खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय या फेडरेशन गेम्स, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप, एशियाड, विश्व कप, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप आदि में खास उपलब्धि हासिल करने वाले प्रतियोगियों को क्रेडिट सिस्टम के तहत क्रेडिट दिया जाएगा। अगर किसी को मेडल्स मिले हैं, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई पोजीशन मिली है, कोई राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो भी क्रेडिट दिया जाएगा। तकनीकी और उच्च शिक्षा में पहले से ही एक क्रेडिट आधारित फ्रेमवर्क मौजूद है, लेकिन अब 5th क्लास से लेकर आगे हायर एजुकेशन में भी इसे शामिल किया जा रहा है। क्रेडिट सिस्टम क्लास 5 से लेकर PhD स्तर तक लर्निंग आवर्स के आधार पर बांटा गया है। एनसीआरएफ का उद्देश्य सभी आयामों को एक साथ लेकर आना है, यानी एकेडमिक, वोकेशनल स्किल्स और इसके अलावा अनुभवात्मक शिक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसे यूजीसी द्वारा पिछले साल लॉन्च किए गए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जो अभी तक केवल उच्च शिक्षा के लिए ही था। गौरतलब है कि एबीसी छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट के डिजिटल भंडार के रूप में काम करता है। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार के अनुसार एनसीआरएफ के जरिए पढ़ाई और कोर्सेज में पारदर्शिता लाई जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्किल्ड मैन पावर तैयार होगी। एनसीवीईटी के चेयरमैन डॉक्टर NS कलसी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी ने इस फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट तैयार किया था। NEP में बताया गया है कि स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम के कम से कम 50% स्टूडेंट्स साल 2025 तक वोकेशनल एजुकेशन ले पाएंगे।
किसी न किसी वजह से मेन स्ट्रीम एजुकेशन से ड्रॉप आउट होने वाले छात्रों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। इससे वो फिर से एजुकेशन इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।